इससे पहले कि हम एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करें, कुछ और एग्जांपल्स हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की, उनको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट पर कुछ लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं और इन लैंग्वेजेस के लिए हम यहाँ राइट पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहली यहाँ पे जो एग्जांपल है नंबर 6 इसलिए कि पिछले लेक्चर में हमने 5 ऑलरेडी कवर कर ली हैं। इस एग्जाम्पल में जो लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन है वो ये बता रहा है a to the power n such that n is greater than or equal to 1। और हमने ये बात की है इस कोर्स में कि जब भी हम किसी सिंबल के ऊपर पावर की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो सिंबल उतने टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो a to the power n means that symbol a is being repeated n times। n की क्या कंडीशन है? That is given after that pipe symbol, which in maths we call such that। ठीक है, whenever we give a description of a set like this and we use the pipe symbol, we use it for such that a to the power n such that n is greater than or equal to 1, which means n can be 1 or more। तो अब इसकी ग्रामर देख लेते हैं। ये हमने इसकी ग्रामर लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी 5 एग्जांपल्स कर चुके हैं और उसमें हम ये देख चुके हैं कि किस तरह सिंपल ग्रामर बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कि n जो है वो एटलीस्ट 1 टाइम जरूर होगा। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स के लिए या अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल p यूज कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसमें वो स्ट्रिंग्स आ सकते हैं जिनमें या तो a 1 टाइम आ रहा हो, ठीक है, और इस ग्रामर में ये पाइप सिंबल जो है वो इंग्लिश वाला और कंसिडर किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशंस and this is another definition, means you can generate string from here or from here। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऐसा भी हो सकता है जिसमें a 1 टाइम आ रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 टाइम आने के बाद फिर मजीद और टाइम्स आ रहा हो। ठीक है, अगेन रिकर्सिव डेफिनेशन। तो अब इस p की जगह हम चाहें तो a रख सकते हैं या इस p की जगह पूरा AP रख सकते हैं, क्योंकि P की डेफिनेशन में A अलोन भी आता है और P की डेफिनेशन में A कैपिटल P भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन कौन से स्ट्रिंग्स जनरेट करवा सकेंगे। हम स्ट्रिंग A जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, और अगर हमें मजीद A's जनरेट करवाने हो तो फिर हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, A P और P की जगह फिर हम चाहें तो एक दफा A लिख सकते हैं। और मजीद एज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट AP को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A आ गया और ये वाला पार्ट P को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसको मजीद अगर देखें तो इसमें से A अलग हो गया, ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिकर्सिवली हम इस तरह के स्ट्रिंग्स जनरेट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लेते हैं। A to the power n B to the power m, which means all the A's will appear first and then the B's will come। ठीक है, A can be repeated n times and B can be repeated m times, and such that n comma m they both are greater than or equal to 1। मीनिंग कि A जो है 1 टाइम और मोर टाइम रिपीट हो सकता है, B जो है 1 और मोर टाइम रिपीट हो सकता है। अलग अलग वेरिएबल्स n और m इसलिए लिखे हुए हैं कि जरूरी नहीं है कि वैल्यू A की या repetitions, number of repetitions of A is same as number of repetitions of B। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए इनकी वेरिएबल्स अलग अलग रखे गए हैं। तो n की कोई भी वैल्यू हो सकती है और m की कोई भी वैल्यू हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसकी ग्रामर जो है हमने यहाँ पे राइट पे लिखी हुई है। यानी कि दो तरह के वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो तरह के सिंबल्स आ रहे हैं, A B। तो हमने कहा कि अच्छा x जो है वो A वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है वो B वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर क्योंकि A रिपीट हो सकता है 1 और मोर टाइम्स, तो हमने x को इस तरह डिफाइन कर दिया जैसे हमने इस एग्जांपल नंबर 6 में किया था, और y को भी हमने उसी तरह डिफाइन कर दिया, लेकिन y को हमने b के लिए किया डिफाइन, x को a के लिए किया, इसलिए हमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स x और y यहाँ पे रखने पड़े। ये इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गई।
जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि अभी तक जितनी भी हमने एग्जांपल्स कवर की हैं, जितनी भी यानी कि 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, इस लेक्चर की शुरू की एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन 1 से लेकर 7 तक वो सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस थी, यानी कि इनके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस भी लिख सकते थे। लेकिन अब ये जो नंबर 8 वाली एग्जांपल आ रही है, ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के में ही काउंट होती है, लेकिन ये वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है जो कि रेगुलर नहीं है, ठीक है, विच मीन्स a टू द पावर n b टू द पावर n, यानी कि a रिपीट हो रहा है n टाइम्स, और जितने भी a's आने हैं वो आने के बाद फिर b रिपीट हो रहा है n टाइम्स, सच दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आपको याद होगा हमने शुरू के लेक्चर्स में ये बात की थी, इस एग्जाम्पल को, इस लैंग्वेज को एज एन एग्जाम्पल यूज किया था, हमने कहा था कि ये रेगुलर नहीं है लैंग्वेज, इसके लिए डीएफए कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। क्यों नहीं लिखी जा सकती, हम उस लेक्चर में जाके दोबारा देख सकते हैं, ये हमने वहां डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज की जा सकती है, एंड दिस इज वेयर वी एक्चुअली रियलाइज द पावर ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, which is much more than the regular expression or the DFA. तो यहाँ पर हम राइट साइड पे नंबर 8 की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना शुरू कर देते हैं। अगर हम s इसके वेरिएबल के लिए यूज करेंगे तो लैंग्वेज को हम ये देख सकते हैं कि जितने भी एज हैं वो पहले आ रहे हैं और उसके बाद बीज आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम ये कहें कि अच्छा अगर एक दफा ए आए और एक दफा बी आए तो ये सिचुएशन होगी, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा दफा आए तो अगर लेफ्ट पे ए आएगा तो सारे एज पहले आएंगे और फिर उसके बाद सारे बीज आएंगे, तो क्यों ना हम अपने वेरिएबल को एस को यहाँ बीच में रख दें। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो इस लैंग्वेज के लिए कंप्लीट हो गई। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम ये कह रहे हैं कि अच्छा अगर स्ट्रिंग ए बी एक दफा आ सकता है, ठीक है, और अगर दो दफा आना है तो ए बी, ये जो साइड वाले ए और बी हैं, और इसके बीच में जो एस है, इस एस की जगह ये वाला ए बी अगर हम रख लें, क्योंकि एस की डेफिनेशन में ये भी आ रहा है, तो फिर ए बी जो है वो दोनों दो दो दफा आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मजीद और ऐसे स्ट्रिंग्स जनरेट करवाने 3 दफा है तो फिर बीच में एस एक दफा और रख लिया जाए तो ए बी और एक दफा, ठीक है। तो इस तरह हम जितने चाहें ए बीज जो हैं वो इस एस की वजह से रख रख के बीच में रिकर्सिवली जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन जितने भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रहे होंगे उन सब स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ एज विल बी सेम एज नंबर ऑफ बीज, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ एज जितने भी हैं वो सारे पहले आ रहे हैं और जितने भी बीज हैं वो बाद में आ रहे हैं। Example number 9, a to the power n, b to the power n, c to the power m, such that n comma m is greater than or equal to 1. इस एग्जाम्पल में देखें तो ये बेसिकली नंबर 8 की तरह की है और इसमें बस एक एडिशनल पार्ट है आगे, जो कि हम एडिशनल पार्ट अगर इसको देखें तो ये किया जा सकता है, तो इसकी हम सिंपली एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ हमने राइट साइड पे इसकी ग्रामर लिख ली, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें दो तरह की सिचुएशन आ रही है। एक तो एस वाली सिचुएशन आ रही है जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, जिसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज जो है वो सेम है और एज पहले आ रहे हैं और बीज बाद में आ रहे हैं। तो जो हमने ये वाला पार्ट था वो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे रख लिया और इसको एस को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। आखिर में सीज आ रहे हैं तो उसके लिए हमने वाई यूज कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे वाई बीज के लिए यूज किया था एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो हमने यहाँ वाई सीज के लिए यूज कर लिया, तो हमने कहा कि सी एक दफा भी आ सकता है और रिपीटेडली मोर टाइम्स भी आ सकता है थ्रू दिस रिकर्सिव डेफिनेशन। तो ये इसकी ग्रामर हो गई। नंबर 10 को देखते हैं। नंबर 10 में ए बी और सी तीनों सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं और जितने भी एज हैं वो पहले रिपीट होंगे और बीज फिर रिपीट होंगे और सीज फिर रिपीट होंगे। इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं लिख सकते, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हम इसको इस तरह लिखने जाते हैं और बाद में सी लिखते हैं तो वो सी जो है वो इन बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। तो दो एक तरह के सिंबल्स के लिए तो हम ये कर सकते हैं लेकिन तीसरे के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, ये यहाँ पे इश्यू हो जाएगा। तो हम इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं लिख सकते। यानी कि अगर हम इस तरह की ग्रामर लिखें इसके लिए नंबर 10 के लिए ए बी सी
ASBC, जैसे हमने AB के लिए लिखा था। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको अगर एक दफा रिपीट करें, ठीक है, इस S की जगह ABC एक दफा लिख लें, तो AABC और फिर BC आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सारे B's पहले नहीं आ रहे और इन अदर वर्ड्स सारे C's आखिर में नहीं आ रहे B के बाद, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे जो कि इस लैंग्वेज में मौजूद नहीं है, नंबर 10, ठीक है। तो इस तरह की ग्रामर हम नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे कि नो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैन बी रिटन फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये हमने राइट साइड पे नंबर 10 का आंसर लिख लिया, ठीक है। नंबर 11 देखते हैं, a to the power n b to the power 2n, क्योंकि यहाँ दो सिंबल्स यूज हो रहे हैं इसमें और नंबर 8 में सिर्फ फर्क ये है कि जितनी दफा एज आ रहे हैं उसके 2 टाइम्स बीज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी जा सकती है। नंबर 11 के लिए हमने यहाँ पे राइट पे ग्रामर लिख ली, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हमने इस दफा डिफरेंट वेरिएबल यूज किया टी, ठीक है, पी के एस से डिफरेंट, हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस फर्क ये है कि ए बी, एक तो ये कि ये वाला रूल, ये वाली डेफिनेशन लेफ्ट पे भी लिखी जा सकती है, ये वाली डेफिनेशन राइट पे भी लिखी जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि आप ये पहले लिखें और ये बाद में लिखें, ठीक है। तो इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ पे ये वाला साइड इधर पहले लिखा है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है इसमें और इस पार्ट में कि यहाँ एक दफा ए आ रहा है और यहाँ बी दो दफा आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ये रिकर्सिवली रिपीट हो रहा होगा तो हर दफा एक ए के साथ दो बीज आ रहे होंगे, यानी कि इन ऑल सिचुएशंस नंबर ऑफ बीज विल बी डबल द नंबर ऑफ एज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से कौन कौन से स्ट्रिंग्स जनरेट करवा सकते हैं, ए बी बी, ए बी बी, सॉरी, अगर 2 टाइम्स ए है तो फिर बी जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। और अगर 3 टाइम्स ए है तो फिर बी जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है, एंड सो ऑन। लैंग्वेज नंबर 12 देखते हैं, a to the power m, सॉरी, a to the power n, b to the power m, c to the power n, d to the power m, ठीक है। ये भी वो लैंग्वेज है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, या आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इसमें ए जितने टाइम्स आ रहा है उतने ही टाइम्स सी आ रहा है, लेकिन इसके बीच में बी जो है जितने टाइम्स आ रहा है उतने ही टाइम्स फिर डी भी आ रहा है। तो इनको, ए को सी के साथ और बी को डी के साथ जो है वो हम रिकर्सिवली जनरेट नहीं कर सकते विद मैचिंग नंबर्स ऑफ रेपिटेशंस, ठीक है। तो अगेन ये भी उस तरह की लैंग्वेज होगी कि जिसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो नहीं लिखी जा सकती। एग्जाम्पल नंबर 13, a to the power m plus n, b to the power m, c to the power n। अगर इस एग्जाम्पल को हम गौर से देखें तो इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि a m टाइम्स रिपीट हो रहा है और n टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने n टाइम्स पहले लिख दिया और m टाइम्स फिर लिख लिया, ठीक है। जाहिर है जब आप इनको ऐड करेंगे तो दोनों m प्लस n हो जाएंगे। और फिर आपने कहा कि b जो है वो m टाइम्स रिपीट हो रहा है और c n टाइम्स रिपीट हो रहा है। हमने ये a टू द पावर m बाद में इसलिए लिखा है ताकि हम इसको b के साथ मैच करवा सकें, क्योंकि नंबर ऑफ a's एंड नंबर ऑफ b's इस तरह लिखने से सेम हो जाएंगे और फिर ये बाहर वाले यानी कि नंबर ऑफ a's एंड नंबर ऑफ c's जो है वो मैच हो जाएंगे। तो अब हम इसकी ग्रामर आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमने इसकी ग्रामर लिख ली। हम ये कह रहे हैं कि s जो है इस पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और उसमें आउटसाइड जितने भी एज जनरेट हो रहे हैं वो नंबर ऑफ सीज के जितने हैं, ठीक है। हाँ, अगर हमने बीज जनरेट करवाने हैं ए के साथ तो उसको हमने अलग से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उस वाले पार्ट के लिए हम टी वेरिएबल यूज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अच्छा, अगर हमने सिर्फ अंदर वाला ए और बी जो है मैचिंग एक दफा जनरेट करवाना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, और एक से ज्यादा दफा जनरेट करवाना है तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अंदर वाले ए की बात करें, ए बी, और अगर हम लेट्स से इसकी 2 रिपीटेशंस लें, ठीक है, तो ये टी वाला पार्ट जो है काम कर रहा है, और बाहर वाले ए, और फिर उसके बाद अगर हम सी की बात करें तो ये वाला पार्ट काम कर रहा है, ए टी सी वाला, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि हमारे पास 2 सीज हैं और शुरू में 2 एज हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम पहली दफा इसको यूज करेंगे
ASC, तो ये पूरा वाला पार्ट जो है वो S है, ठीक है। फिर हमें क्योंकि अभी एक सी और चाहिए तो इस S की जगह दोबारा ASC रख लेंगे, तो फिर यानी कि हमारा यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट जो है वो S को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस S की डेफिनेशन की जगह हम ATC यूज कर लेंगे, तो फिर ATC जो है, दोबारा से बात करता हूं मैं। पहली दफा A और C को जनरेट करवाने के लिए ASC यूज किया हमने, और उसके बाद ATC वाली डेफिनेशन यूज की, यानी कि ये A हो गया बाहर वाला, और ये जो है T हो गया, और ये इसके राइट वाला C जो है वो ये वाला C हो गया, ठीक है। अब T के जरिए हम नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। तो ये A, B और ये बीच के दो जो हैं, बीच के तीन जो हैं ये T हो गए, सॉरी बीच के A, B और ये बीच के दो A और दो B जो हैं ये T को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर A और B ले लें तो ये बीच वाला जो है T को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर इसकी जगह हम इस T की जगह A B रख रहे हैं। तो इस तरह हमारी ये एग्जांपल कवर हो गई। तो ये हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की एग्जांपल कवर हो गई। यहाँ पे हम उसको स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को।